कुछ कहानियां बस कहानियां नहीं होती, कुछ कहानियां सच्चाई के इतने करीब होती हैं कि हर शब्द में एक चीख छुपी होती है। ये कहानी है वापसी की, एक ऐसे लेखक की जो लौट तो आया अपने गांव, लेकिन वापसी शायद उसके नसीब में लिखी ही नहीं थी। शिवांश एक उभरता हुआ हॉरर लेखक था। शहर की चकाचौंध में रहते हुए उसने कई डरावनी कहानियां लिखी थी, पर एक दिन जब उसकी जिंदगी सबसे सामान्य चल रही थी, तब उसके दरवाजे पर एक चिट्ठी आई। ये चिट्ठी उसकी दादी की थी, जो धवलपुर गांव में रहती थी। चिट्ठी में लिखा था, शिवांश, मुझे तेरी जरूरत है। कुछ बुरा हो रहा है, बहुत बुरा। अगर आ सकता है तो तुरंत आ जा, तेरी दादी। शिवांश के लिए यह अजीब था। सालों से ना कोई खबर, ना बात, और अचानक ये चिट्ठी। पर अंदर कुछ था, एक बेचैनी, एक डर जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। अगले ही दिन उसने गांव जाने का फैसला किया। जब वह धवलपुर पहुंचा तो गांव वैसा नहीं था जैसा उसने याद किया था। सन्नाटा, डर, हर चेहरा खामोश था। न बच्चे खेलते दिखे, न ही कोई जानवर, जैसे पूरा गांव किसी डर की गिरफ्त में हो। दादी का घर गांव के किनारे था। वहां पहुंचते ही एक सिहरन सी हुई। दरवाजा खुद ब खुद खुला और सामने थी उसकी बूढ़ी कांपती हुई दादी। उनकी आंखों में डर था। दादी की आवाज में एक अलग टोन से, तू आ गया बेटा, यहां कुछ है, कुछ जो हर रात किसी को ले जाता है। शिवांश को यकीन नहीं हुआ। ये सब कहानी जैसी बातें थीं, पर अगले दिन गांव में एक लड़का गायब हो गया। और यहीं से शुरू हुआ सच का सामना। गांव के कुछ बुजुर्गों ने बताया, गांव के बाहर एक पुरानी हवेली है। सालों पहले एक तांत्रिक भैरवनाथ वहां रहने आया था। काला जादू करता था, इंसानों की बलि देता था। लेकिन एक रात गांव वालों ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया, पर उसकी आत्मा मर नहीं पाई। उसे उसी हवेली में बंद कर दिया गया, तंत्र और मंत्रों से। लेकिन अब कोई गलती हो चुकी थी। उस हवेली का द्वार फिर खुल चुका था और हर रात कोई न कोई गायब हो रहा था। शिवांश ने फैसला किया, वो खुद जाएगा उस हवेली में। कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर वो अकेला रात को गया वहां। हवेली जर्जर थी, लेकिन अंदर जाने पर लगा जैसे वहां कुछ जिंदा है। दीवारों से खून जैसा द्रव्य रिस रहा था। छतों पर अजीब सी आकृतियां और बार बार टॉर्च की रोशनी फड़कने लगती थी। वो एक कोठरी में पहुंचा जहां तांत्रिक चिन्ह बने थे और एक पुरानी किताब पड़ी थी। उस किताब में लिखा था, भैरवनाथ को दोबारा बांधने के लिए चाहिए एक बलि, पर यह बलि किसी अपने की होनी चाहिए। शिवांश डर गया। वो लौटा तो देखा दादी आंखों में आंसू लिए बैठी थी। उन्होंने बताया, दादी, तू ही उस वंश का आखिरी है जिसने कभी उसे रोका था। अब तुझे ही उसे रोकना होगा। अंतिम रात शिवांश फिर गया हवेली में, मंत्रों की किताब के साथ। भैरवनाथ की आत्मा प्रकट हुई। काली धुएं सी रचना, लाल आंखें, आग में जलता शरीर। वो गरजा, मुझे रोका गया था, अब तू ही मेरी बलि बनेगा। शिवांश ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। हवेली कांपने लगी, हवाएं तेज हो गईं, सब कुछ टूटने लगा और अंत में शिवांश ने खुद को ही बलि के लिए समर्पित कर दिया। एक तेज प्रकाश हुआ, हवेली जल उठी और फिर सब शांत। सुबह गांव फिर सामान्य था। दादी रो रही थी, लेकिन गांव बच गया था। शिवांश नहीं मिला, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई साल बाद गांव के कुछ बच्चे खेलते खेलते उस जली हुई हवेली के पास पहुंचे। एक बच्चा डरते हुए बोला, चाइल्ड, देखो, खिड़की पर कोई है। जब उन्होंने देखा, वो चेहरा किसी और का नहीं, शिवांश का था। धीमे स्वर में, क्या वाकई शिवांश मर गया था या भैरवनाथ ने अपनी जगह किसी और को दे दी? आज भी जब हवाएं तेज चलती हैं, उस हवेली के खंडहरों से एक आवाज आती है,
वापसी अभी पूरी नहीं हुई है।